नमस्कार। साढ़े साती और ढैया के बारे में काफी भ्रम है सबके मन में। इस भ्रम के कारण कुछ लोग परेशान हैं तो कुछ लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से मैं मिला था जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही है। वो साढ़े साती से कम और उसके डर से काफी परेशान हैं, क्योंकि डर आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है और जिसका मन मस्तिष्क डर से प्रभावित हो गया वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए साढ़े साती से जुड़े तथ्य मैं आपको बता रहा हूं और इससे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए उसके भी उपाय आपको बताऊंगा। तो आप सबको पता होगा कि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। जब शनि आपके जन्म राशि के एक राशि पीछे आते हैं तो शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है और जब राशि से अगली राशि पर जाते हैं तब भी साढ़े साती रहती है। उससे अगली राशि पर जब जाते हैं तब साढ़े साती समाप्त हो जाती है। इसे उदाहरण से समझिए कि जैसे आपकी राशि मिथुन है तो जब शनि गोचर से वृष राशि में आएंगे तब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। अब 2.5 साल वहां रहेंगे, फिर आपकी जन्म राशि मिथुन में भी 2.5 साल रहेंगे, फिर कर्क में भी 2.5 साल रहेंगे, यानी कि आपकी राशि और उसके आगे पीछे की राशि पर भी शनि के होने से साढ़े साती होता है। ये 3 राशियों को मिला करके साढ़े साती 7 साल का होता है, यानी कि एक राशि पर 2.5 साल तो 3 राशि पर 7.5 साल। इसे ही साढ़े साती कहा जाता है। हर 30 साल में शनि 12 राशि का चक्र पूरा करके अपनी राशि में वापस आते हैं। इस तरह 30 साल में एक बार आपकी साढ़े साती शुरू होती है। यदि आप 90 साल जीते हैं तो आपके 22 साल तो साढ़े साती में ही निकल जाएंगे। फिर कुछ महादशा भी आपको समस्या देंगे, फिर आपके पास बचेगा क्या? अब प्रश्न है कि फिर साढ़े साती का प्रभाव नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि साढ़े साती वालों का सब कुछ समाप्त हो जाता है, वैसा नहीं होता है। सबसे पहले यह समझें कि इसे बुरा क्यों कहा जाता है। तो हमारे जीवन में जितना प्रभाव लग्न कुंडली का होता है उतना ही चंद्र कुंडली का भी होता है। आपने देखा होगा कि एक पन्ने की पत्रिका भी बनती है तो उसमें भी लग्न चक्र और चंद्र चक्र होता है, क्योंकि महत्व चंद्र कुंडली का भी है। तो चंद्र कुंडली से 12वें भाव में जब शनिदेव गोचर से आते हैं तो उनकी तृतीय दृष्टि धन भाव पर और दसम दृष्टि भाग्य भाव पर होता है। इसलिए धन भाव और भाग्य भाव का यदि नाश हो जाता है तो व्यक्ति आर्थिक रूप से काफी तंगी प्राप्त करता है, कष्ट को प्राप्त करता है। और शनि जब 12वें होते हैं तो उनकी दृष्टि दूसरे घर पे भी होगी। अब शनि और दूसरे घर के बीच में आते हैं चंद्रमा, जो कि पीड़ित हो जाएंगे, तो मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट होगा। फिर 2.5 साल के बाद शनि लग्न में आएंगे तो उनकी दृष्टि तीसरे घर पर, सप्तम घर में और दसम घर में होगी और स्वयं चंद्रमा के साथ होंगे तो तीसरे घर पर दृष्टि के कारण व्यक्ति का पुरुषार्थ, सप्तम पर दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन और दसम पर दृष्टि के कारण आजीविका प्रभावित होगी। चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक तनाव रहेगा। अब ये लग्न से दूसरे घर में जब आएंगे तब इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर और एकादश भाव पर होगी। दूसरे भाव में स्वयं बैठेंगे तो धन की हानि होगी। चतुर्थ पर दृष्टि के कारण भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कष्ट होगा। अष्टम आयु का घर है और एकादश से इनकम को देखा जाता है, तो ये सब भाव प्रभावित होंगे। ऐसे में जब शनि जन्म राशि से चतुर्थ भाव में या फिर अष्टम भाव में आते हैं तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है या 2.5 वर्ष की होती है। इसका भी प्रभाव शनि की साढ़े साती जैसा ही माना गया है, क्योंकि जब शनि चतुर्थ घर में होंगे तो भूमि वाहन से संबंधित समस्या होगी। फिर उनकी दृष्टि छठे घर पर, दसम घर पर और लग्न पर होगी। लग्न यानी कि शरीर और मन, दसम घर यानी कि आजीविका, छठा घर ऋण रोग शत्रु का होता है। ये सभी घर प्रभावित होंगे। अब शनि अष्टम में होंगे तो उनकी दृष्टि दसम घर पर, दूसरे भाव पर और पंचम भाव पर होगी, यानी कि आजीविका, धन और संतान प्रभावित होंगे। कर्नाटक के ज्योतिषी पंचम के शनि को ज्यादा खराब मानते हैं, क्योंकि पंचम के शनि सप्तम पर, एकादश पर और दूसरे घर पर दृष्टि रखते हैं। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, एकादश भाव आय का है और दूसरा भाव धन का होता है। पंचम में शनि के होने से व्यक्ति का धन व्यापार समाप्त हो जाता है। इसके लिए एक कहावत भी है कि पंचम का शनि व्यक्ति को फूटे मटके में खाना खिलाता है, यानी कि पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है।
कुछ ग्रंथों में लिखा है कि साढ़े साती में व्यक्ति के पैरों में दर्द होता है, धन का नाश हो जाता है, संतान को कष्ट होता है और अपना यानी कि स्वयं का अपमान होता है। इसका कारण है कि जब शनि 12वें घर में होंगे तो 12वां घर अंतिम घर होने से पैर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पैर दर्द होता है। यह स्थान संतान भाव से अष्टम में होने से संतान को कष्ट होता है। चंद्र लग्न और धन भाव और धन और मान सम्मान के कारक होते हैं, इसलिए इनकी हानि होती है। तो साढ़े साती और ढैया का विचार ऐसे किया जाता है। अब प्रश्न है कि इसका प्रभाव किन लोगों पर नहीं होता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि बलवान है या फिर अपने उच्च के घर में या फिर अपने स्वयं के घर में बैठे हैं या अपने मित्र के घर में है या फिर जन्म कुंडली में योग कारक है, तो उन लोगों को साढ़े साती या ढैया में विशेष कष्ट प्राप्त नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत कष्ट तब मिलता है जब महादशा भी कष्टदायी हो। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि निर्बल है, शत्रु राशि में है या फिर नीच के हैं, तो ऐसे लोगों के लिए साढ़े साती और ढैया कष्टप्रद होती है। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि क्या पूरे 7.5 साल या फिर 2.5 साल तक कष्ट प्राप्त होगा। ऐसे में तो व्यक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसका उत्तर है कि नहीं, हमेशा इसका प्रभाव नहीं रहता है। इसमें हमें नक्षत्रों का भी विचार करना होता है। मान लीजिए किसी की मेष राशि है और शनि मीन राशि में गए तो उनकी साढ़े साती शुरू हो गई। अब मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद का एक चरण, उत्तरा भाद्रपद पूरा और रेवती नक्षत्र पूरे आते हैं। अब जब शनि पूर्वा भाद्रपद में होंगे तो ये नक्षत्र बृहस्पति का है, दोनों ग्रह मैत्री के अनुसार सम हैं, तो शनि का इस समय कोई विशेष दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे जो कि इनका अपना स्वयं का नक्षत्र है, फिर रेवती नक्षत्र में जाएंगे जो कि इनके मित्र बुध का नक्षत्र है। तो इन दोनों नक्षत्रों में ये विशेष कष्टदायी नहीं होंगे। लेकिन जब ये कृत्तिका नक्षत्र में यानी कि सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे या रोहिणी नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे या फिर मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो विशेष कष्ट देंगे। इसलिए जब साढ़े साती का विचार करना हो तो हमें अन्य बातों का भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति के जीवन काल में 3 बार साढ़े साती आती है। तो जब प्रथम साढ़े साती आती है तो बड़े वेग से आती है और व्यक्ति को अधिक कष्ट देती है। फिर दूसरे साढ़े साती में अधिक कष्ट प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो अंतिम साढ़े साती आती है वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, यानी कि इस समय में मृत्यु भी हो जाता है। मेरा विचार है कि जब पहली बार साढ़े साती आती होगी तो व्यक्ति की ज्यादा उम्र नहीं होने के कारण उसे ज्यादा कष्ट होता होगा। फिर दूसरे में वो व्यक्ति अनुभवी और ताकतवर होगा, शरीर और मन दोनों से, तो साढ़े साती का प्रभाव ज्यादा नहीं होता होगा। लेकिन अंतिम साढ़े साती में वो शरीर से कमजोर होगा और जिसका शरीर कमजोर हो गया उसका मन भी कमजोर होगा, इसलिए इस समय में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। यदि आपको शनिदेव के कारण परेशानी उत्पन्न हो रही है तो शनिवार के दिन उनका दर्शन अवश्य करिए। दर्शन करते समय ध्यान दीजिए कि आपकी दृष्टि उनके चरणों की ओर हो। शनि देव की प्रतिमा के चेहरे को नहीं देखा जाता है। प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि हनुमान जी के कारण ही शनि देव को मुक्ति मिली थी। तब शनि देव ने कहा था कि आपके भक्तों को मुझसे पीड़ा नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी की आराधना श्रद्धा पूर्वक करिए। अपने कर्म को शुद्ध रखिए, क्योंकि शनि देव जज हैं यानी कि न्याय के कारक हैं। वो आपके कर्मों के अनुसार अपने महादशा, अंतरदशा या फिर साढ़े साती ढैया में फल देते हैं। तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि पंडित गोपेश कुमार ओझा जी ने एक पुस्तक में लिखा है कि किसी परिवार में एक राशि के कई व्यक्ति हैं, तो जब साढ़े साती आएगी तो सब पर आएगी जितने की एक राशि वाले हैं। अब यदि उस घर के मुखिया का भले ही साढ़े साती ना चल रहा हो, फिर भी उनके ऊपर उस साढ़े साती का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है, और साढ़े साती से जुड़े आपके अनुभव क्या रहे हैं, कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।